अभी हम दर्शन कर रहे हैं मंदसौर के पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर के। इस मंदिर का इतिहास अत्यंत ही रोचक है एवं प्रतिमा उतनी ही चमत्कारिक मानी गई है। इस प्रतिमा के सबसे पहले दर्शन स्वर्गीय ओदाजी पिता कालूजी वासरमैन ने स्वप्न में किए थे और उन्होंने यह बात बाबूजी शिव दर्शन जी अग्रवाल को बतलाई। तब शिव दर्शन जी अग्रवाल एवं मंदसौर के अन्य नागरिकों ने 19 जून 1940 को इस प्रतिमा को शिवना नदी से बाहर निकाला। उस समय इस प्रतिमा को शिवना नदी से बाहर निकालने में 14 जोड़ी बैलगाड़ी का उपयोग किया गया था। तो प्रतिमा को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया जा रहा था। तब अचानक एक चमत्कारिक घटना घटी और एक स्थान पर आकर के प्रतिमा जड़वत हो गई और वहां से प्रतिमा हिली नहीं। तब ये माना गया कि यह प्रतिमा स्थापना का उचित स्थान है और आज प्रतिमा उसी स्थान पर विराजित है और उस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। 19 जून 1940 को प्रतिमा को तो बाहर निकाल दिया गया, किंतु 21 वर्ष तक यह प्रतिमा शिवना नदी के तट पर वैसे ही विराजित रही। तट पर इस प्रतिमा की पूजा अर्चना बाबूजी शिव दर्शन जी अग्रवाल ने की, लेकिन 23 नवंबर 1961 को चैतन्य आश्रम के प्रत्यक्षानंद महाराज जी ने इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। 27 नवंबर 1961 को इस प्रतिमा का नामकरण पशुपतिनाथ किया गया। इस प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख तो पूर्णतः निर्मित हैं, लेकिन नीचे के 4 मुख निर्माणाधीन थे। 8 मुख की इस प्रतिमा की ऊंचाई 7.3 फीट है एवं गोलाई 11.3 फीट है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 46 क्विंटल है। 8 मुखों का नामकरण भगवान शिव के 8 तत्वों के आधार पर किया गया है। ये 8 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान एवं सूर्य। इन 8 तत्वों के आधार पर इस प्रतिमा के 8 मुखों का नामकरण इस प्रकार किया गया है। पहला मुख है सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान एवं अंतिम मुख का नाम है महादेव। पूर्व के मुख की आकृति बालक के समान शांत चित्त प्रतीत होती है, अतः पूर्व में स्थित मुख को बाल्यावस्था का प्रतीक माना गया है। दक्षिण मुख की आकृति युवा जैसी दिखाई देती हैं, अतः इसे
किशोरावस्था का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार पश्चिम मुख प्रौढ़ अवस्था जैसा विदित होता है, अतः इसे प्रौढ़ावस्था का प्रतीक माना गया है। उत्तरमुख जीवन की वृद्धावस्था का प्रतीक है और इस मुख पर हास्य एवं आनंद की मुद्रा की अनुभूति होती है। प्रौढ़ावस्था संघर्ष की अवस्था मानी जाती है, अतः महादेव का यह रूप रौद्र रूप में दिखाई देता है। उत्तर मुख पर हास्य एवं आनंद की मुद्रा प्रतीत होती है, क्योंकि वृद्धावस्था मोक्ष की अवस्था है और यह ईश्वर से मिलन की अवस्था है। देवाधिदेव महाघंटे का निर्माण लगभग 37.5 क्विंटल धातु से मिलकर के किया गया है और इनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट है। यह विशाल घंटा पशुपति महादेव मंदिर के सामने स्थापित किया गया है। इस मंदिर में जो इस घंटे के निर्माण में जो धातु लगी है वो घर घर से एकत्रित की गई है। इसमें हर घर का सहयोग है। प्रकार 4 मुख जीवन की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है। इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के भी प्रतीक हैं। अतः जब कभी मध्य प्रदेश में पधारें तो मंदसौर के इस पवित्र पशुपति नाथ के मंदिर में अवश्य दर्शन करने आएं।